लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने भीषण बमबारी की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी तबाही मचाई गई है। हमले में हथियार डिपो पूरी तरह तबाह किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे भी गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। लेबनान जहां पर आईडीएफ की तरफ से लगातार भीषण बमबारी जारी है, आईडीएफ लगातार हमले कर रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बहुत बड़ा दावा। क्या बोल रहे हैं वो? ईरान में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। जेडी वेंस की तरफ से कहा गया मुस्तफा खामनेई को अमेरिकी हमले में चोट लगी है, ये वेंस की तरफ से। और कल हमने दिखाया था द सन के हवाले से भी ये कहा गया। ब्रिटेन ने भी दावा किया कि वो कोमा में। दरअसल जेडी वेंस जो दावा कर रहे हैं इसके पीछे कई कारण हैं। बड़े संकट के समय में आमतौर पर शीर्ष नेता देश को संबोधित करते हैं, लेकिन अब तक मुस्तफा खामनेई का कोई वीडियो संदेश सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उन्हें एआई से बनाई गई तस्वीरें कहा जा रहा है। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। ये भी दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में। कल ब्रिटेनी मीडिया की तरफ से भी बताया गया कि वो कोमा में है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उन्हें इलाज के लिए बंकर के अंदर बने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका का दावा है कि मुस्तफा खामनेई घायल है, वो डर और सुरक्षा कारणों से छिपे हुए हैं और ईरान में युद्ध के फैसले वो नहीं बल्कि कोई और ही ले रहा है, ये भी कहा गया है। नितिन कोहली सर, बात तो सही है, अगर वाकई में मुस्तफा खामनेई सुरक्षित हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है, तो उनकी तरफ से कोई बयान, कोई बात सामने अब तक क्यों नहीं आई है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए 28 तारीख को ये हमला हुआ था और इन पर अच्छी खासी चोट लगी है इनको, और ये शायद ये कोमा में ही है। लेकिन अब देखिए अभी 15 दिन हो गए हैं और तब से ये युद्ध बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ईरान कोई हैफाजत युद्ध नहीं कर रहा है कि जहाँ मर्जी फायर कर दिया। वो बड़ा रेगुलेट करके, कंट्रोल करके, बड़े सही टारगेट पर उनके फायर सही टाइम पर आ रहे हैं। 8 देशों के साथ वो लड़ाई कर रहा है इस समय। सो अगर वो चला भी गया है, देखिए 20 साल से पहले, पिछले 20 साल से ईरान इस दिन की तैयारी कर रहा था इस युद्ध की। तो उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा हायरकल बनाया है और इतना डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके, तो उसमें वो बड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नितिन सर, आपका ये कहना है कि अभी फिलहाल जो ईरान हमले कर रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हमले नहीं कर रही है, बल्कि जो फैसला है वो आईआरजीसी और ईरानी सेना कर रही है हमलों को लेकर। नितिन सर, फॉर मी ओके, या वो सेना कर रही है। और जो भी इनका सेकंड इन कमांड है, मान लीजिए ये चला भी जाता है, 3rd लेवल आ जाएगा, 4th लेवल आ जाएगा, सो ये लेवल इनका चलता रहेगा। इसमें जो आप बता रहे हैं, देखिए, और जेडी वेंस ने भी जो कहा है, ये तो अभी हमला और होगा इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और ये ईरान को काफी हद तक कमजोर करना चाहेंगे, ताकि जब ये विड्रॉ करें तो ये बिल्कुल एक वीक। ठीक है, यानी नितिन कोहली सर, ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि मुस्तफा खामनेई का चेहरा और उनका नाम जरूर सामने रखा जा रहा है, लेकिन जो आईआरजीसी है अभी फिलहाल वो बड़े फैसले लेता हुआ हमलों को लेकर नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान। हमने ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया। हमारा मकसद है परमाणु खतरे को खत्म करना। नेवी जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा भी देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। ट्रंप का ऑपरेशन 48 आवर्स क्या है, 48 घंटे बाद क्या होगा? ईरान में तबाही, प्लान तैयार है। ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़े हमले के संकेत दिए हैं। ईरान पर अगला हमला और भी भयंकर होगा, यह भी कहा गया है। अगले कुछ घंटों में ईरान पर और विनाशक हमले होंगे। ईरानी शासन पर ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सेना को किसी भी वक्त फाइनल अटैक का आदेश दिया जाएगा और अगले कदम का इंतजार पेंटागन कर रहा है। ट्रंप के टारगेट क्या हैं वो भी डिकोड करते हैं। मिसाइल सिटी तबाह करना एक मकसद, आईआरजीसी हेडक्वार्टर भी स्ट्राइक, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा मुस्तफा के सीक्रेट बंकर, ये भी टारगेट पर, और जो मंत्रालय है उनकी इमारत और तेल निर्यात टर्मिनल को भी टारगेट करना, यह भी इस वक्त अमेरिका के टारगेट पर है। दीपक वोरा सर, एक बात बताइए, जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहे हैं कि लगभग 80 से 90% उनके बयान को डिकोड किया जाए तो जो ईरानी सेना है उसकी ताकत को खत्म कर दिया गया। एक तो ये कि जो बची हुई ताकत है उससे कितना सस्टेन कर पाएगा ईरान, और दूसरा ये कि जितना लंबा युद्ध होगा ईरान का उतना ही नुकसान। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जितना लंबा जाएगा नुकसान उतना बढ़ता जाएगा।
ये कहते हैं ये झुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, थकेगा कौन पहले? मेरा मानना है कि ईरान पहले थकेगा। और फिर सर अभी सोल्जर्स तो आए कहाँ हैं आपस में आमना सामना करने? जनरल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्टीमेटली जो कहते हैं ना बूट्स ऑन द ग्राउंड, आपको वो करने पड़ेंगे, सिपाही भेजने पड़ेंगे, अमेरिका नहीं भेजेगा। अभी तो मिसाइल्स और हवाई जहाज से हमले हो रहे हैं और जो आसमान है ईरान के ऊपर वो टोटली अमेरिका और इजराइल की कंट्रोल में है। उसकी एयरफोर्स खत्म हो गई, 2-4 उसके पास जहाज बचे थे वो सब उड़ा दिए हैं। अब रियलिटी जो मैं देख रहा हूं सर, मे बी आई एम रॉन्ग, बूट्स ऑन द ग्राउंड कहां से आने वाले हैं? एक कर्दिश लोगों के, कुर्दिस्तान के जो हैं, क्योंकि एरबिल पर इन बेवकूफ़ों ने, ईरानियों ने हमला किया। जो कुर्दिस्तान की जान है, उसका दिल है, वहां पर इन्होंने हमला किया। वो नाराज़ हैं, वो जाने को तैयार हैं। और दूसरा सर, हो सकता है कि मैं बिल्कुल ऑफ द मार्क हूं, मेरा मानना है कि हमला होगा बूट्स ऑन द ग्राउंड तालिबान से सर, अफगानिस्तान से।